ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम आपकी सीरत मुबारका का मौजू जो चल रहा था, इंशाअल्लाह उसको आगे जारी रखेंगे। लेकिन चूँकि ये महीना जमादी उस्सानी का है, जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल मुबारक का महीना है, तो इस मुनासबत से इंशाअल्लाह आपकी सीरत और आपकी शान व अज़मत के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ किया जाएगा। ये भी सीरत मुबारका का ही एक पहलू और एक जुज़ है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जो अज़मत, जो शान मिली है, वो हुजूर की बारगाह से मिली है, हुजूर की निस्बत से मिली है। तो इंशाअल्लाह इस मौका पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान, आपकी सीरत, आपके किरदार के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ करूँगा। आज उमूमी तौर पर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुतल्लिक़ चंद बातें हैं इस मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। सहाबी किसे कहते हैं? जो आदमी ईमान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, वो सहाबी। जिसने ईमान के साथ हुजूर की ज़ियारत की और फिर उसी ईमान पे उनका विसाल हुआ, तो वो सहाबी हैं। और सहाबियत ये ऐसा दर्जा और मर्तबा है कि दुनिया जहान के वली, कुतब, गौस, अब्दाल, औताद, यानी आदमी इबादत के ज़रिए से जो दर्जा और मर्तबा हासिल करता है, जहाँ पे वलायत की इंतहा होती है, वहाँ से सहाबियत का आगाज़ होता है। यानी अगर कोई सहाबी, उन्होंने सिर्फ़ ईमान के साथ हुजूर की ज़ियारत की और फिर बेशक उनका इंतकाल हो जाए, उन्हें नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, रोज़ा रखने का मौका ना मिले, हज करने का मौका नहीं मिला, सदका व खैरात करने का कोई यानी उनको इबादत फ़राइज़ की अदायगी का मौका नहीं मिला, किसी इबादत का मौका नहीं मिला, सिर्फ़ उन्होंने ईमान कबूल किया, हुजूर की ज़ियारत की और फिर उनका इंतकाल हो जाए, तो वो सहाबी दुनिया जहान के वलियों, कुतुबों, गौसों से उनका दर्जा और मर्तबा बुलंद है। हज़रत गौसे आज़म से, हज़रत इमाम आज़म से, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान, सब का दर्जा मर्तबा उनसे नीचे है उस सहाबी से कि जिन्हें सिर्फ़ ईमान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई, कोई इबादत का मौका नहीं मिला। क्योंकि जहाँ वलायत की इंतहा होती है, वहाँ से सहाबियत का मर्तबा शुरू होता है। और एक और चीज़ कि नबुव्वत ये कसबी नहीं, वह भी है। क्या मतलब? ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी इबादत कर करके नबुव्वत के दर्जे पे पहुंच जाए। नबुव्वत
ये अल्लाह तबारक व ताला का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़ज़ल से जिसे चाहा ये नबुव्वत का मकाम अता फ़रमाया। बेशक अंबियाए किराम अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक में सबसे ज़्यादा नेक, मुत्तकी, परहेज़गार, खौफ खुदा रखने वाले थे, लेकिन ये नबुव्वत का दर्जा और मर्तबा इबादत की वजह से नहीं मिला बल्कि रब के महज फ़ज़ल से मिला है। तो यूँ कहेंगे कि ये वह भी है, रब का फ़ज़ल है, कसबी नहीं है कि इंसान अपनी कोशिश से नबुव्वत का दर्जा हासिल कर ले। वलायत अक्सर और बेशतर कसबी होती है कि आदमी नेकी करता है, ईमान के साथ जब नेक अमाल करता है तो जितनी ज़्यादा नेकियां करता है उतना ही ज़्यादा उसका वलायत में फिर दर्जा और मर्तबा बुलंद होता जाता है। तो नबुव्वत महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसको आदमी अपनी इबादत, रियाज़त, मुजाहिदे के साथ नहीं हासिल कर सकता। वलायत अक्सर और बेशतर कसबी है कि इंसान अपनी कोशिश से, मेहनत के साथ वलायत के दर्जे हासिल करता है। लेकिन सहाबियत ये एक एतबार से वहबी है और एक एतबार से कसबी है। वहबी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उनको उस मौके पे, उस मकाम पे पैदा फरमाया, तो उन्होंने हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर पे ईमान लाए। यानी ये माज अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है कि उस वक़्त वो पैदा हुए, हम उस वक़्त नहीं थे, हम सहाबियत का दर्जा नहीं हासिल कर सकते, वो उस वक़्त मौजूद थे, इसलिए उन्हें सहाबियत का दर्जा मिल गया। तो इस एतबार से ये वह भी है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। लेकिन एक एतबार से कसबी भी है कि उसी मक्का के अंदर अबू जेल भी रहता था, उसी मक्का में अबू लहब भी रहता था, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, काफिर रहे। और उसी मक्का में हज़रत बिलाल हबशी भी रहते थे, हज़रत सुहैब रूमी भी रहते थे, वो ईमान लाए। तो इस एतबार से उनके कसब का भी इसमें दखल है। उसी मदीना मुनव्वरा में वो अब्दुल्ला बिन उबई भी रहता था, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। और उसी मदीना शरीफ के अंदर हज़रत साद बिन मुआज़ भी रहते थे, साद बिन उबादा भी रहते थे, ज़ैद बिन साबित, जितने अंसार से आबा, तो वो ईमान नहीं लाया और ये ईमान लाए। तो गोया यानी एक एतबार से सहाबियत वह भी है कि अल्लाह ताला ने उन पर फ़ज़ल फरमाया कि हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई, लेकिन उनके कसब का भी दखल है कि वहीं वो और भी रहते थे जो बेईमान रहे, लेकिन इनको अल्लाह तबारक व ताला ने मेहरबानी फरमाई और तौफ़ीक अता फरमाई, ये ईमान ले आए तो सहाबियत का दर्जा हासिल कर लिया। तो एक एतबार से ये वह भी हुई कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, और एक एतबार से कसबी है कि उनके अपने अमल का भी इसके अंदर दखल है। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इनके बारे में कुरान पाक की बहुत सी आयात मुबारका और अहादीस मुबारका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ग्रामी मौजूद हैं। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में कोई हल्का कलमा ज़ुबान पे ना लाना, उनको बुरा भला ना कहना, उनके बारे में किसी किस्म का गलत ख्याल भी दिल में ना लाना। क्यों? फ़लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ा मिसला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दु अहदिहिम वला नसीफ़हु। फरमाया कि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे तो इतना सवाब, इतना दर्जा मर्तबा हासिल नहीं कर सकता जितना कि मेरा सहाबी
एक मुद, एक मुट्ठी भर या आधी मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात करे तो जितना सवाब सहाबी को मिलेगा, कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी वो दर्जा मर्तबा वो सवाब हासिल नहीं कर सकता। कि ये अल्लाह तबारक व तआला का उन पर ख़ास फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सहाबियत का दर्जा और मर्तबा अता फ़रमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इंतखाब कर लिया अपने महबूब की सहाबियत के लिए। बाकी इस बात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तकवा और परहेज़गारी खौफ खुदाबंदी में बेमिसल थे। और असल चीज़ ये होती है कि इंसान के दिल के अंदर नेकी का जज्बा कितना मौजूद है। सबसे बुनियादी चीज़ है नीयत और इरादा, कि इंसान के दिल में नेकी करने का इरादा है, नीयत है, जज्बा कितना है, और फिर उस नीयत, इरादे और जज्बे को अमली जामा पहनाने के लिए वो कितनी कोशिश करता है। ये चीज़ बुनियादी है कि दिल के अंदर नेकी का जज्बा हो, नीयत हो, इरादा हो, और फिर इंसान के उसके लिए अपनी मकदूर भर कोशिश करे, जितना उससे हो सके वो करे, तो अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़ज़ल व करम से फिर उसको नवाजेगा। यानी इंसान के बस में जो है, ये दो चीज़ें इंसान के बस में, कि इंसान नीयत इरादा रखे, जज्बा दिल के अंदर हो, फिर अपनी जितनी हिम्मत हो उतनी कोशिश करे, बाकी अल्लाह तबारक व ताला फिर करम और फजल फरमाता है। अब सहाबा इकराम के दिल के अंदर नेकी का कितना जज्बा था, एक हदीस पाक ज़रा सुनिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत उबई बिन काब रावी हैं इस हदीस पाक के। फरमाते हैं कि काना रजुलुन ला आलमु अहदम मिनन नास मिम्मन युसल्लिल क़िबलता मिन अहलिल मदीनते अबअदु मंज़िलम मिनल मस्जिद मिन ज़ालिकर रजुल। फरमाते हैं एक सहाबी थे, मुझे नहीं मालूम कि किसी का घर उनके घर से दूर होगा मस्जिद नबवी शरीफ से। यानी तमाम सहाबा में से सबसे दूर उनका घर था मस्जिद नबवी शरीफ से। कहीं मदीना शरीफ से बाहर वो रहते होंगे, वहाँ उनका मस्कन था, उनका घर था और वहाँ वो रहते थे। लेकिन फरमाते हैं वकाना ला तुख्तिउहु सलातुन फिल मस्जिद, सबसे दूर उनका घर था। यानी हज़रत उबई बिन काब अपने इल्म की बात कर रहे हैं कि मेरा ख़्याल ये है कि मदीना शरीफ में जितने भी मुसलमान रहते थे, जो सहाबा इकराम रहते थे, उनमें सबसे ज़्यादा दूर उनका घर था मस्जिद से। लेकिन हालत ये थी कि कोई भी नमाज उनकी छूटती नहीं थी, हर नमाज मस्जिद के अंदर आके वो बाजमात अदा करते थे। हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं फ़कुल्तु लहू लविश्तरैता हिमारन तरकबुहु फिर रमदाए वज़ुल्मत। हज़रत उबई बिन काब ने कहा कि देखो, इतने दूर से तुम हर नमाज के लिए 5 वक्त आते हो जाते हो, इतनी मुशक्क़त होती है, फिर गर्मी का मौसम होता है, कभी बारिश होती है, कीचड़ होती है, मगरिब पढ़ के जाते हो अंधेरा हो जाता है, इशा के लिए आते हो जाते हो अंधेरा होता है, फजर के लिए आते हो अंधेरा होता है, तो तुम कोई सवारी ख़रीद लो। उस ज़माने में सवारी यही गधा घोड़ा खच्चर वगैरह होते थे। घोड़ा आम तौर पर जो है जंग के लिए या लंबे सफ़रों के लिए इस्तेमाल होता था, और छोटे मोटे सफ़रों के लिए गधा की सवारी होती थी। तो हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं कि मैंने उन्हें कहा, भाई देखो, गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी मौसम इस तरह का होता है और अंधेरा होता है, तो तुम कोई सवारी ले लो जिस पे तुम नमाज के लिए आओ जाओ। फ़क़ाल मा उहिब्बु अन्ना मंज़िली इला जंबिल मस्जिद। हज़रत उबई बिन काब ने तो ये कहा ना कि कोई सवारी ले लो, आसानी हो जाएगी, इतने दूर से आते हो 5 वक्त नमाज के लिए,
उन्होंने आगे से अजीब बात की। उन्होंने कहा तुम सवारी की बात करते हो, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। हैरान रह गए हज़रत उबई बिन कअब कि मैं तो हमदर्दी कर रहा हूँ कि तुम इतने दूर से चल के आते हो, तकलीफ़ होती है, अंधेरा होता है, गर्मी होती है, मौसम की ख़राबी होती है, तो चलो कोई सवारी हो तो आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। और ये आगे से कह रहे हैं कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। खैर, फ़नमल हदीसु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गई। हुजूर की बारगाह में ये मामला पहुंच गया कि हज़रत उबई बिन काब ने फ़लाँ साहब को ये कहा कि तुम इतने दूर से आते हो, कोई सवारी ख़रीद लो। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। फ़सालहु अन ज़ालिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुमने ये बात क्यों की? फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अन युक्तब ली इक़बाली इलल मस्जिद व रुजूई इला अहली इज़ा रजअतु। उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर, मैंने ये बात इसलिए की है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पैदल आऊँ और पैदल जाऊँ, मस्जिद की तरफ चल के आऊँ और चल के अपने घर जाऊँ, ताकि मेरे कदम लिखे जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अअताकल्लाहु ज़ालिका कुल्लहु अअताकल्लाहु महतसबता कुल्लहु अजमा। हुजूर ने फरमाया चूँकि तेरी नीयत अच्छी है, नेक नीयती जज्बा है, तो इस जज्बे के एतबार से फिर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें सवाब भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें हर कदम के बदले नेकियां अता फरमाएगा। तो चूँकि जज्बा नेक था, बात बज़ाहिर उनकी अजीब मालूम हुई, लेकिन जज्बा पीछे नेक था कि नज़दीक हूँगा तो जल्दी थोड़े कदम उठेंगे तो मस्जिद में पहुँच जाऊँगा, दूर मेरा घर है, चल के आता हूँ, मुशक्क़त उठाता हूँ। और अल अताया अला क़द्रिल बलाया, कि नेकी के लिए इंसान जितनी ज़्यादा मुशक्क़त उठाता है ना शरीयत पर अमल करने के लिए, अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उतना ही दर्जा और मर्तबा और सवाब भी मिलता है। तो हुजूर ने फरमाया चूँकि तेरी नीयत खैर है, अच्छी नीयत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तेरी नीयत के मुताबिक तुझे सवाब भी अता फरमाएगा। तो अगर तो किसी के लिए, किसी के दिल में ये जज्बा हो तो फिर तो उसका मस्जिद से दूर होना भी उसके लिए बेहतर है, और अगर ये हो कि दूर होने की वजह से वो नहीं आ सकेगा तो फिर बेहतर यही है कि करीब हो, ताकि फिर भी किसी न किसी तरीके से पहुंच जाए। बहरहाल सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दिलों के अंदर ये नेकी का जज्बा था, जिसकी वजह से उनके दर्जे और मर्तबे, वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला ने महज अपने फजल से उनको ये दर्जा अता फरमाया सहाबियत का, लेकिन उनके दिलों के अंदर नेकी का जज्बा। और सबसे जो बड़ी चीज़ है सहाबाए किराम के दिलों में, सहाबाए किराम बेशक सबसे ज़्यादा नमाजी से, रोज़ादार थे, सदका व खैरात करने वाले थे, हज करने वाले थे, लेकिन उन्हें अगर नाज था, किस बात पे नाज था? नाज था तो हम इस बात पे कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में है। इस मोहब्बत रसूल के जज्बे को वो अपनी बख्शिश का ज़रिया समझते थे। नमाजें, रोज़े सब थे, लेकिन इस पे उनको नाज नहीं था। नाज था तो इस बात पे था कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर का ग़ुलाम बनाया, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाई है। हुजूर की मोहब्बत ये बात थी जिस पे उनको नाज था, और वो समझते थे कि हमारी बख्शिश होगी तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से होगी, हुजूर की ग़ुलामी की वजह से होगी। हफीज़ जलंधरी कहते हैं मोहम्मद की ग़ुलामी, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।
हुजूर की मोहब्बत सबसे पहली शर्त है किसी के मुसलमान होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हुजूर की ग़ुलामी, हुजूर की मोहब्बत इसमें खामी है तो फिर नमाज़ें रोज़े फिर कोई काम नहीं देंगे। ये नमाज़ें रोज़े बिलाशुबा काम आएंगे, लेकिन तब जब दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी तो। और मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, और खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का अदब, ये चीज़ था जो सहाबा इकराम को जिस पे नाज था, और वो समझते थे कि ये चीज़ हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ये जज्बा अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।